हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग वेदन घूमने आए और मेरे साथ दो लोग और आए हैं, समर और मोनू। तो ये दोनों मेरे को कंपनी देने आए हैं और इन लोगों को ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन मुझे ठंड नहीं हो रही। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और अभी अंदर आपको चल के दिखाते हैं वेदन में क्या क्या है। ओके गाइस। यह वेदवन के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर बच्चों के लिए प्यारे प्यारे खिलौने बिक रहे हैं और लोग फ़ोटो भी क्लिक कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ये क्या, अब यहाँ पर विदाउट टिकट एंट्री नहीं होगी? ऐसा तो पहले नहीं था। तो गाइज अब वेदवन में हम निःशुल्क एंट्री नहीं कर सकते, अब यहाँ पर चार्ज लगेगा। तो सभी लोग कान खोल के सुन लो कि अब यहाँ पर बिना चार्ज एंट्री नहीं होगी। तो सभी लोग बाहर खड़े होके ये देख रहे हैं, अब ये निःशुल्क नहीं रहा है, पैसा लगेगा जाने का। उम्मीद नहीं करी थी हमने ऐसा भी होगा। तो अच्छी खासी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए और बाहर चेकिंग हो रही है टिकट की। पहले ऐसा माहौल नहीं था। 6 बजे से 12 बजे तक प्रवेश और वहाँ पर टिकट मिलेगा आपको, आप देख सकते हो। तो हम लोग टिकट ले रहे हैं। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अब हम लोग एंट्री करेंगे और ये लोग भी साथ में। हाँ, तो हमने टिकट ले लिए हैं 4 लोगों का। लो भाई अपना अपना टिकट लो। और ये बैंड भी मिलेगा हमको जो हमारे हाथ में बांधा जाएगा। फ्रेंडशिप बैंड नहीं है, ये वेदवन में अंदर जाने का बैंड है। इसका नेम पहले से इसमें लिखा हुआ है। ये फ्रेंडशिप बैंड नहीं है, ये फ्रेंडशिप बैंड नहीं है। मुझे लगा था लड़कियों को बांध देंगे अंदर ना। हाँ। के साथ फ्री मिला। चलो चलते हैं। वेदवन के बाहर का माहौल देखो। 50 के अकाउंट में तो खुला। ये लोग अभी एंट्री भी नहीं कर रहे और पहले ही खाने लगे, इन लोगों को भूख भी लग गई। गाइस वेदवन के बाहर कमेटी आ गई और रेडी वाले सारे भाग गए, रेडियां लेके भाग रहे हैं। और आप देख सकते हो उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। सबको भगा दिया, सारे रेडी वाले इधर उधर हो गए और एक डंडा लेके अंकल उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो गाइस एकदम से सारी रेडियां यहाँ से हट गई और सभी लोग इधर उधर हो गए और खाने पीने वाले भी भाग गए और खिलाने वाले भी भाग गए। देखो अंकल कैसे भाग रहे हैं उनके पीछे। तो गरीब लोगों को कैसे परेशान किया जाता है आप देख सकते हो। बेचारा अपने रोजी रोटी के लिए यहाँ पर लोगों को खिलाते पिलाते हैं और लोग देखो ऐसे करते हैं। अपना हाथ क्यों लगाओ। तो इन लोगों के ये बैंड बन चुका है वेदवन का और ये कुछ देर के लिए वेदवनवासी हो चुका है। वेदवनवासी हो चुके हैं। वेदवन का नज़ारा आप देख सकते हो। पर पानी की बौछार आ रही है जैसे बारिश पड़ रही हो। तो गाइस लाइटिंग जल चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठंड नहीं लग रही। नहीं, ये लोग घूम रहे हैं आराम से, इन्हें ज़्यादा ठंड लग रही है। इन तीनों को ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे नहीं लग रही। वेदवन का पूरा नज़ारा आप देख सकते हो और हमारे साथ वाले रील्स बनाने में बिजी हैं और कभी भी छूट रही है इन लोगों की। तो आप बताएंगे कैसा लग रहा है? ठंड नहीं हो रही है? ओके फैशन ओके, यही हटा देता हूँ। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो हटाओ। तो ठंड में सबका बुरा हाल हो रखा है आज और अच्छा खासा फॉग भी हो रहा है, आप देख सकते हो गाइस। भाग भाग के और क्या कहते हैं रील्स बनाने के चक्कर में देखो कहाँ दौड़ गए। ठंडी ठंडी पवन जलता है ये बदन, जी चाहता है बना लो तुझको अपना सजन, हुआ क्यों? ये दोनों घूम गए थे और मिल गए अब रील्स बनाने के चक्कर में। सिखा देंगे। बताओ क्या कर रहे हो आप? पेन बेच रहे हो? इनको देखो रील्स बन रही है इन हीरो की ठंड में। ठंड में सुखड़े जा रहे हैं लेकिन रील्स बनाना जरूरी है। हाँ, ये कैमरामैन पीछे चल रहा है और घूम घूम के बन रही है।
हाँ भाई, कैसा लग रहा है? ठंड को कितना एंजॉय कर रहे हो? ठंड तो है ही नहीं है। ठंड नहीं है, ओके। तो गाइस दिसंबर एंड है और इनको लगता है कि ठंड नहीं है और अभी ये सुपड़ रहे हैं, देख लो। नहीं, मैं पोज दे रहा हूँ ऐसे गाना। लेज़र लाइट शो स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो, और अच्छा खासा क्राउड भी है। मैं भारत हूँ, यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वेद परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य शायर कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्मात् विज्ञातस्य वरुता ऋचा सामानि जप्ये छंदांसि जगिरे तस्मात् यजुस्त स्मा विजायत। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्य इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है।
जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है उसे यजुष कहते हैं। अन्यथा क्षरावसानो यजुर। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीति ही साम है। गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्चित एवं उत्तरार्चित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद। अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने रहे। क्या देख रहे हो? वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्रपट्टी का कॉपर शीट डालें तथा शुद्ध ग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु व सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लॉस्ट जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा।
अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोदव बैटरी बोन भी कहते हैं। तो कुंभो उपरोक्त प्रकार से बनी तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक क्षार, सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तार आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे वीडियोग्राफी की तैयारी। ये कैमरामैन फोकस करो। ये डायरेक्टर और कैमरामैन दोनों एक साथ हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। लाइट ऑन करी नहीं थी इसकी। बड़ा सॉन्ग नहीं हो गया। गाइस हमने बेतवन पार्क घूम लिया है और अब अपने अपने घर को जा रहे हैं सब लोग। और जो पर्चियाँ ली थी उनको कोई काम नहीं है, वो वेस्ट होती है। हाँ ये फेंक दो। हटा देते हैं। मैं तो फेंक दिया।